शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा है, इसका देवता अग्नि है। हमने गत मंत्रों में अग्नि के स्वरूप को देखा है। अग्नि परमेश्वर का भी वाचक है और अग्नि भौतिक अग्नि का भी वाचक है। यहाँ जो अग्नि संबोधन है, जब संबोधन होगा तो वो अग्नि चेतन उस परमेश्वर का वाचक होता है। जब हम वेद का अध्ययन और वेद का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें जब अग्नि संबोधन हम किसी को करते हैं तो जड़ को भी तभी संबोधन करते हैं जब उसको हम चेतन स्वीकार करते हैं, पुरुष विध मानते हैं। इसलिए निरुक्तकार एक बात कहता है कि अचेतनों की भी चेतनवत स्तुति की जाती है। तो स्तुति चेतनवत है, चेतन मानकर है। तो संबोधन सदा संबोधित जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो चेतन होनी चाहिए। यहाँ जिस तरह से मंत्र की शब्दावली है, वो शब्दावली परमेश्वर चेतन स्वरूप के लिए संबोधित है। इसको पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्र में किसको कहा गया है। सामान्य रूप से शब्दार्थ को यदि हम देखें, शब्दार्थ है उप का अर्थ है समीप। इसमें एक जो क्रिया है वो है एमसी, अर्थात हम आपके समीप आते हैं। तो समीप आना जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके समीप जाना, उसकी विशेषताएं बताई हैं कि हम तुम्हारे समीप आ तो रहे हैं लेकिन वैसे ही नहीं आ रहे हैं। उपत्वाग्ने, यहाँ अग्नि संबोधन है। त्वा उप एमसी, हम तेरे निकट आ रहे हैं, आते हैं। तो निकट तो हम परमेश्वर के वैसे भी हैं, क्योंकि वो भी व्यापक है, वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। इसलिए उसमें ये सोचना कि स्थान की बात है वो तो है नहीं। तो हम कैसे आ रहे हैं इसकी चर्चा इसके जो दो विशेषण हैं उनके द्वारा होती है। वो कहता है कि मैं आता हूँ नमो भरंता उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम। यहाँ विशेषता को बताने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया गया है। एक तो धिया और दूसरा नमो भरंता। तो धिया मतलब हम जो कर रहे हैं वो वैसे ही नहीं हो रहा है, हम उसे बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, सोच विचार के कर रहे हैं। तो
हे अग्नि, हम तेरे पास जो आ रहे हैं वो ज्ञानपूर्वक आ रहे हैं, बुद्धिपूर्वक आ रहे हैं। और उसके साथ एक और विशेषण है, नमो भरंतः, हम नमस्कार करते हुए आ रहे हैं। नमस्कार में जो क्रिया है उस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया को प्राप्त करके, उस क्रिया को संपादित करते हुए हम तेरे पास आ रहे हैं। हम कब कब आ रहे हैं? कहता है कि हम तेरे पास आने के लिए कोई बड़ा अंतराल नहीं रखते। हम तुझे मिलना जो चाहते हैं, हमारे मिलने का समय है, और वो मिलने का समय क्या है? वो समय है दिवे दिवे। यहाँ केवल एक शब्द होता तो दिन का वाचक होता या एक दिन का वाचक होता। यहाँ है दिन प्रतिदिन, अर्थात हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय नहीं है जब हम किसी दिन हम तुझे स्मरण न करें, तुझे याद न करें। तो कब याद करें? दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन याद करें। तो प्रतिदिन याद करें तो प्रतिदिन क्या पूरे समय याद करें? सदा याद ही करते रहें? वैसे तो नियम यह है कि हम कभी उससे पृथक होते नहीं हैं, हम पृथक होना भी नहीं चाहते हैं। किंतु मन तो एक समय में एक ही काम करता है, चाहे वो अंदर की ओर जुड़े या वो बाहर की ओर जुड़े। तो जब मुझे जुड़ना ही है तो कब जुड़ना है? तो वो कहते हैं दोषावस्था। दोषा रात्रि को कहते हैं, अवस्थः दिन को कहते हैं। वास जिससे वासरह बनता है, वासरह का अर्थ दिन होता है। तो हमको उसके पास जाने का, उससे मिलने का जो समय है वो प्रतिदिन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सा है? दोषावस्था, वो प्रातःकाल और सायंकाल मिलने का समय है। तो इस पूरे मंत्र पर यदि आप विचार करें तो उपासना के बारे में जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सभी बातों का इसमें समाधान दिखाई देता है। वो कहता है कि हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कहता है कि हमको परमेश्वर से मिलना चाहिए। तो हमें मिलना चाहिए, इस बात के लिए कहा अग्नि त्वा उपयेमसि, हे परमेश्वर हम तेरे निकटता को प्राप्त करते हैं, तेरे पास आते हैं। तो मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है, उसके समीप पर होना है। लेकिन जो होना है वो किस तरह से होना है, उसके लिए मुझे कौन सी तैयारी करनी है कि मैं उसके साथ हो सकूं। तो वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है नमो भरंतः धिया, अर्थात मैं जो उपासना करूं वो उपासना कैसी होनी चाहिए? मैं बुद्धिपूर्वक जाऊं, अकस्मात, अनायास, जबरदस्ती, बलपूर्वक, स्वार्थ से मैं नहीं जाऊं, बल्कि मैं बुद्धिपूर्वक, समझ बूझकर, उचित मानकर मैं उसके पास जाऊं। और जब मेरे पास ज्ञान होगा तो मेरी जो प्रवृत्ति होगी, मेरी जो आकृति होगी, मेरा जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? नमो भरंतः, नम्रता वाला होगा, नमस्कार वाला होगा। तो मैं नमो भरंतः मतलब लगातार मैं जब भी जाऊं तो मेरे पास दोनों ही बातें होनी चाहिए। मेरे अंदर जो कुछ मैं कर रहा हूं वो मैं बुद्धिपूर्वक करूं, और जो मैं जानता हूं उसको मेरे में प्रकट भी होना चाहिए, मुझ में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। मैं नम्र हूँ, मैं यदि दिल से नम्र हूँ तो मेरी नम्रता शरीर में, आकृति में, व्यवहार में दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर दो विशेषण दिए, एक तो धिया और दूसरा नमो भरंतः।
तो परमेश्वर के लिए जब भी मिलना होगा तो नमो भरंतः, नमस्कार पूर्वक ही मिलना होगा, ज्ञान पूर्वक ही मिलना होगा। अर्थात यदि ज्ञान नहीं है उसके बारे में तो मेरा उससे मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो दूर तो है नहीं। तो वो दूर नहीं है तो उसका मिलना वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि हमारी जो दूरियां हैं वो कितनी तरह की होती हैं। हमने देखा था कि दूरी देशगत हमको जानते हैं वही ज़्यादा हमारे काम आती है, हमारे अनुभव में वही आती है। हम देखते हैं कि वो वस्तु हमसे इतनी दूर है, कोई कुछ थोड़ी सी दूर है, कोई किलोमीटर दूर है, कोई 100, 1000, लाख, करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन दूरी है। तो क्या परमेश्वर इस तरह से दूर है? वो किसी देश विशेष में रहता है इसलिए दूर है? तो कहता है वो तो दूरी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, वो कण कण में विद्यमान है। दूसरी इसकी बात कही कि एक दूरी होती है कालगत, कोई चीज़ आज है पहले नहीं थी, या आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है कल होगी, कल थी आज नहीं है। क्या ये परिस्थिति परमेश्वर के साथ घटती है? यदि हम इस पर विचार करें तो पता लगता है कि जैसे वो सब जगह पर रहता है वैसे ही वो सर्व कालों में भी रहता है। उसके बिना एक क्षण भी कहीं व्यवधान नहीं है, अंतराल नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो दुनिया में कुल दूरी ही 3 तरह की होती हैं। एक दूरी देशगत होती है, दूसरी दूरी कालगत होती है। तो परमेश्वर में न तो देशगत दूरी है और न ही परमेश्वर में कालगत दूरी है। अब बचता है केवल एक दूरी का प्रश्न, और वो एक दूरी कैसी है? ज्ञानगत दूरी होती है। और वो ज्ञानगत दूरी जैसे देश को चलकर पार किया जाता है, काल को यदि जीवित कर सकते हैं, उसको लंबा रख सकते हैं जिंदा, तो प्राप्त किया जा सकता है या नहीं ही किया जा सकता है। उसी तरह ज्ञानगत जो दूरी है उसमें दोनों चीज़ें बाधक नहीं हैं, न तो देश बाधक है और न ही काल बाधक है। ये दोनों दूरी होती तो हम ज्ञानगत दूरी लेने पर भी उनसे मिल नहीं सकते थे। उसके अंदर देशगत दूरी नहीं है, वो हमारे पास है। उसके पास कालगत दूरी नहीं है, वो सदा है। तो अब केवल एक परिस्थिति रहेगी कि फिर भी हम उसे नहीं जान पा रहे हैं या उससे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण बचता है कि मेरे पास एक दूरी है जो ज्ञानगत है। अर्थात मुझे कई बार पास होने पर भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, या आँखों से दिखती भी है लेकिन मेरी बुद्धि, मेरा मन उधर नहीं है, तो दिखने पर भी उसका मैं अनुभव नहीं करता। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि वस्तु के विद्यमान होने पर मैं नहीं देख पाता। लेकिन यदि मुझे ज्ञान हो जाए, मुझे पता लग जाए कि ये वस्तु यहाँ है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ, तब फिर कोई बाधा नहीं होती। तो फिर वो मुझे तुरंत मिल सकती है जब मैं चाहूँ। तो यहाँ मंत्र में जो बात कही गई है कि परमेश्वर मैं तुझे प्राप्त होना चाहता हूँ, मैं तुझे प्राप्त हो रहा हूँ, प्राप्त होना प्रतिदिन होना चाहता हूँ। अब प्रतिदिन जब प्राप्त होना है तो अब दिन तो बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे समय में मैं उसे प्राप्त होना चाहता हूँ। तो कहता है मैं दिवे दिवे दिन प्रतिदिन प्राप्त होना चाहता हूँ, और प्राप्त होने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं कि मैं ज्ञानपूर्वक प्राप्त होना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने व्यवहार से भी प्राप्त होना चाहता हूँ। अर्थात तुम्हारी प्राप्ति में मेरे व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए, मेरे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। मेरे अंदर यदि व्याकुलता है तो उसको मेरी भाषा में आना चाहिए, उसको मेरे आकृति में आना चाहिए,
मुझे मेरे व्यवहार में उसको आना चाहिए। तो ये जो व्यवहार है ये कहता है नमो भरंतः, जो नमस्कार करने के साथ नम्रतापूर्वक मैं तेरे पास आता हूँ, मैं ज्ञानपूर्वक तेरे पास आता हूँ। कब आता हूँ? दिवे दिवे मैं प्रतिदिन आता हूँ। तो प्रतिदिन मैं क्या सदा तेरे पास ही रहना चाहता हूँ? मैं रहना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इस शरीर के साथ रहते हुए सदा तेरे पास नहीं रह सकता। मुझे तेरे काम के साथ साथ मुझे मेरे शरीर के काम भी तो करने हैं। तो मेरे इस काम को करने के लिए मैंने कुछ समय तेरे लिए चुना है और कुछ समय अपने लिए चुना है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए कौन सा समय चुना है? कहता है दोषावस्था, मैं प्रातःकाल और सायंकाल, अर्थात तेरे से मिलने का जो मेरा समय है, जिस समय मेरा अपना कुछ करने का नहीं है, जो अपना करने का समय समाप्त हो चुका है, तो ऐसे समय में मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुझे प्राप्त करता हूँ। तो उपासना का समय क्या हुआ? उपासना का समय प्रातःकाल और सायंकाल होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो संध्या की जाती है वो संध्या का समय संध्या काल माना जाता है। संध्या जो है दो मिलने को, संधि वेला को संध्या का काल कहते हैं। तो पता चला कि उपासना का जो काल है वो कौन सा काल है? संध्या काल है। और इस चक्र में, समय के चक्र में, वैसे तो संध्या काल प्रति क्षण होता है, हर क्षण दूसरे क्षण से मिल रहा है, तो लेकिन उस क्षण को हम संध्या काल नहीं कहते। जो बड़ा अंत है, जो दिन और रात का संयोग है, रात और दिन का संयोग है, वो रात और दिन का जो संयोग है वो हमारे लिए संध्या काल है। तो ये कहता है कि संध्या काल कितना हुआ? संध्या काल कहता है दोषावस्था, प्रातःकाल और सायंकाल। तो हमारे पास उपासना का जो समय हुआ वो कौन सा हुआ? प्रातःकाल और सायंकाल हुआ। प्रातःकाल उपासना कब करनी है? प्रतिदिन करनी है। उपासना प्रतिदिन कौन से समय करनी है? प्रातःकाल और सायंकाल करनी है। तो दोषावस्थः हम प्रातःकाल और सायंकाल नमस्कार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक तेरे पास आते हैं, तुझे प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में उपासना की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे लोग बड़ा विचार करते हैं कि हम कितनी उपासना करें, कब करें, कैसी करें। लेकिन यदि इस छोटे से मंत्र को हम हृदयंगम कर लें, हम इस पर विचार कर लें, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जो समस्याएं हैं वो बहुत सहज और सरल भाव से समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ज्ञान है, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, वेद परमेश्वर का ज्ञान है, तो परमेश्वर से मिलने का रास्ता भी तो वेद ही बताएगा। तो वो वेद बता रहा है कि मुझे परमेश्वर से मिलने का जो रास्ता है उसको जानना है, तो इस मंत्र को मैं समझूं, इस मंत्र के अनुसार यदि मैं आचरण करूं तो मैं निश्चित रूप से उसको जान सकता हूं। और वो जानने की जो बातें हैं वो सीधा सीधा परमेश्वर से साक्षात करते हुए संबोधित करके कह रहा है कि हे अग्नि, मैं तेरे पास प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल ज्ञान और नम्रतापूर्वक प्राप्त होता रहूं। यही इस मंत्र का भाव है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति